आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। जैसे आज हमने पहला जो न्यूमेरिकल लिया है वो है 1.4। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसका फोर्थ क्वेश्चन है 1.4। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमको कार्बन डाइऑक्साइड पता करना है कितना प्रोड्यूस हुआ है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट पता करना है कि कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन 1 2 3 केस दिया गया है, 3 कंडीशन दिया गया 1 2 3। तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही केस में हमको अलग अलग पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है वन पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, है ना। कार्बन को बर्न किया गया है। किसी भी चीज़ को जब बर्न करने की बात करता है मतलब है कि उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया है। कभी भी बर्निंग का बात किया जाए, बर्न इन एयर, तो एयर में बहुत सारा गैस है, सारे गैस रिएक्ट नहीं करेगा। कौन सा बर्न लिखा हुआ है मतलब ये रिएक्शन जो हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है लिख लेते हैं इक्वेशन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इक्वेशन ये बैलेंस था। तो ये क्या है 1 मोल, ये कितना है 1 मोल, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल, सब 1 मोल। 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिखो या डाइऑक्सीजन लिखो, बात एक ही है। ऑक्सीजन एटम बात करेगा तो ऑक्सीजन एटम लिखेगा, यहाँ डाइऑक्सीजन लिखा है। ठीक है, डाइऑक्सीजन 1 मोल और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। तो क्वेश्चन में इसको देख करके हम बता सकते हैं कि कितना, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें तो है कि 1 मोल जो है रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तो आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिर्फ देख करके ही लिख देंगे कि 1 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस कर रहा है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया 12 + 16 × 2 दैट इज 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ठीक है ना, 1 मोल में कितना है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन का 12 होता है, 2 ऑक्सीजन है 16 × 2, तो 32 + 12 हो गया 44। सो फर्स्ट केस में 44 ग्राम या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाले सेकेंड पार्ट को हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो है सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन तो यही रहेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम, यानी ये तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, 1 मोल से रिएक्ट करता है और 1 मोल, तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो 1 मोल ये मैंने लिया, 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन लिया गया है। ठीक है ना, कार्बन लिया गया है 1 मोल, लेकिन ऑक्सीजन लिया गया है 16 ग्राम। तो 16 ग्राम का क्या मीनिंग होता है, ये 16 ग्राम है, इसका मतलब हुआ इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 16/32 = 0.5 मोल, 0.5 मोल। मतलब क्या हो गया कि ये जो है 16 ग्राम लिया गया डाई ऑक्सीजन, तो वो 0.5 मोल है।
1 मोल कार्बन के लिए ज़रूरत पड़ता है 1 मोल की, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 मोल कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास 0.5 मोल ही है, यानी जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे कम है। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और 1 मोल प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन बना रहे 1 मोल कार्बन लिया गया है लेकिन ऑक्सीजन लिया गया है 16 ग्राम, डाइऑक्सीजन लिया गया O2 16 ग्राम ही लिया गया है। 16 ग्राम का मीनिंग होता है 16/32, 16 हो गया एक्चुअल मास और 32 हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलार मास। तो एक्चुअल मास को जब मोलार मास से हम डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल देता है, तो 16/32 = 0.5 मोल हुआ कि नहीं। 16 एक्चुअल मास है ऑक्सीजन जितना लिया गया और 32 क्या हो गया, ये जो ऑक्सीजन है O2 इसका मोलार मास है, तो मोलार मास से डिवाइड करते हैं एक्चुअल मास को तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। तो एक्चुअल मास को मोलार मास से डिवाइड कर दिए तो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। कितना मिला 0.5 मोल, लेकिन रिक्वायरमेंट कितना है 1 मोल का, ये रिक्वायरमेंट अमाउंट से कम है, यानी ये जो रिएक्शन होगा पहले ही बंद हो जाएगा। रिएक्शन बंद होने का कारण, रिएक्शन स्टॉप होने का कारण कौन होगा, ऑक्सीजन। रिएक्शन स्टॉप होने का कारण क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाता है कम्प्लीटली, O2 कंज्यूम कम्प्लीटली। ठीक है, 10 O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जब हो गया तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट से ही कैलकुलेशन करना है, जब पढ़ा रहे थे तो बताया है ना। तो यहाँ देखो 1 मोल ऑक्सीजन जो है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0.5 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 0.5 मोल। अब यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, therefore 0.5 मोल O2, हमारे पास 0.5 मोल ही ना O2 है, यही लिमिटिंग रिएजेंट है ना। मोल प्रोड्यूसेस 1 × 0.5 इक्वल टू 0.5 मोल, तो 0.5 मोल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो 0.5 मोल, 0.5 मोल का मतलब हो गया 0.5 × 0.5 मोल क्या है, क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड ना। अगर 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स में आंसर देना है तो हमारा यहाँ हो गया काम। लेकिन अगर इसका आंसर मास में चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में मोलार मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास कितना होता है 44 ग्राम, अभी जब प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे 44 ग्राम होता है मोलार मास कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 ग्राम कार्बन और O2 का 32, तो 32 + 12 कितना हो गया 44 ग्राम। तो 0.4 × 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, कैलकुलेट करके कितना आएगा अब, तो फाइनली हमारा आएगा आंसर कितना हो जाएगा 22 ग्राम, 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस्ड। तो सेकेंड केस में, इस केस में क्या हो गया, कितना प्रोड्यूस हुआ, ये 22 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में जो है 22 ग्राम सेकंड केस में। हम लोग थर्ड केस को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन ये लिखा हुआ ही है पहले से ही। थर्ड केस में क्या कह रहा है कि हम 2 मोल कार्बन लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना लिया गया 2 मोल कार्बन, कितना लिया गया 2 मोल।
बॉन्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। फिर से ऑक्सीजन जो है मतलब कार्बन तो बढ़ गया, 1 मोल से अब 2 मोल ले लिया, लेकिन ऑक्सीजन को 16 ग्राम ही लिया गया। ऑक्सीजन फिर वही बोल रहे हैं 16 ग्राम ही लिया गया। तो 16 ग्राम का मीनिंग क्या होता है, हम थोड़ा समझाएं। 16/32 इक्वल टू 0.5 मोल। यानी क्या होगा, 2 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। देखो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल कार्बन 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 2 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब 2 मोल कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन तो 2 मोल है ही नहीं ना, हमारे पास 16 ग्राम है। 16 ग्राम का मीनिंग होता है 0.5 मोल, यानी 2 मोल कार्बन जो है खर्च होने वाला नहीं है। तो फिर 2 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे पास 0.5 मोल ही है, 2 मोल है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन जो है बंद हो जाएगा जल्दी, है ना। रिएक्शन जब बंद होगा उसमें ऑक्सीजन कम्प्लीटली यूज्ड हो जाएगा, मतलब कंज्यूम हो जाएगा कम्प्लीटली। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन इस केस में भी, थर्ड केस में भी ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। हियर O2 is completely consumed, ठीक है। ऑक्सीजन कम्प्लीटली यूज हो जाता है, therefore O2 is limiting reagent। तो O2 is a limiting reagent। जब O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम लोग कैलकुलेशन भी लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे, क्योंकि अब कार्बन तो कम्प्लीटली यूज हुआ नहीं है। तो कार्बन 2 मोल लिए, लेकिन 2 मोल खर्च तो हुआ नहीं है, इसलिए कार्बन के हेल्प से हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ भी हमको इसी से कैलकुलेट करेंगे, और अभी तुरंत कैलकुलेट किए हैं 22 ग्राम आया है, ठीक है ना। तो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे 1 मोल, है ना। 1 मोल O2 प्रोड्यूसेस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल O2 प्रोड्यूसेस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। Therefore 0.5 मोल O2 would be producing 1 into 0.5 equal to 0.5 मोल CO2, ठीक है। 0.5 मोल 0.5 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास 44 ग्राम होता है, 44 ग्राम CO2। तो हो गया फाइनली 22 ग्राम CO2 टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, 22 ग्राम। तो थर्ड केस में भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, 22 ग्राम ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें।